जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 22 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, इस किताब में साधनोपदास महाराज ने बताया कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो यह सौदागर महाजनान बनिए बेईमान रात दिन संसार के नाम का और जमन माता के नाम का किसी टापू के ऊपर पाप करवा रहा है। तो भाइयों, आज पूरा संसार सरग नरक कहता है, वही बनियों के पाप करने की जगह है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखवती 12 संवत 1965। वही किताब भाइयों पेज नंबर 22 पढ़ करके सुनाता हूँ। तो सभी साहब लोगों के आगे अर्ज है कि जरा गौर करना। जय परमेश्वर भाइयों। मसूर चली आती है परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफ़े ग्रहण पड़ा देते। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुर्दश है कि जो जमीन के नाम का पाप किया जाता है वो जमीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में यह ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि जमीन माता के सहारे तो कुल सृष्टि और जहान पलता है और हम भी जमीन के आश्रय से ही पलते हैं, इससे जमीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि जमीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है कि जो चीज़ जमीन के ऊपर होती है और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जहान और चौपाए पंखेरू वगैरह रहते। अगरचे उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको में औलाद के गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि जमीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए क्योंकि जमीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण जमीन के नाम का पाप कराता है तो तमाम जहान बगैर एक दिल होए के अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप का करना छोड़ दो, परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण के राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो यह बात वेद और पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति से भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिलके जमीन माता के नाम का पाप कराते तो संसार के लोगों को खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान औलाद समेत निकाल डालते। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके अलहदा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा, परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती। लेकिन जमीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिन्हों को फी जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते हैं। जय परमेश्वर भाइयों। तो आज पेज नंबर 22 पढ़ा, कल 23 से पढ़ करके सुनाऊंगा। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।